सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। और ये क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, बस शुरू से एक आध मिनट की वीडियो आप चेक कर लीजिए। देखें, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि चैप्टर हमारे के चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो इन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब जब ये इक्वेशन ली मैंने, तो मैंने कहा कोएफिशिएंट चेक करना। पहले क्या दिया, एक्स स्क्वायर का, यानी मुझे इससे मतलब है, बाकी इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दिया। अब एक्स स्क्वायर का क्या बताया, कोएफिशिएंट चेक करना है। जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखी तो उसमें एक्स स्क्वायर का मतलब है। अब इसका मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मैंने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे एक्स स्क्वायर से मतलब है, क्योंकि मुझसे डिनोट कर दिया कि मुझे एक्स स्क्वायर पे बात करनी है। और उसका क्या देखना है, कोएफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं इतने पार्ट से, ठीक है। अब मुझे किससे मतलब, एक्स स्क्वायर से। उसमें क्या कह रखा है, मुझसे कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट मतलब मुझे 3 बताना है, के। और एक्स स्क्वायर जो पीछे वाली क्वेश्चन में था, तो इसका कुछ नहीं है, तो जिसका जो कुछ नहीं है तो इसका 1 होगा, ठीक है। तो 1 क्या है इसका कोएफिशिएंट, पहले वाली क्वेश्चन का कोएफिशिएंट क्या हुआ 1, इसका क्या हुआ 3 हुआ। बस आप बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। देखें, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्या दे रखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जैसे कि मैंने बताया ना, मुझे 2 से कोई मतलब, ना मुझे एक्स से कोई मतलब, मुझे एक्स स्क्वायर से मतलब है। इसमें क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लग रहा, तो मतलब कि 1 है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसमें देखा, इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, लेकिन देखें आगे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, ठीक है। प्लस का तो नहीं लिखा जाता, प्लस का इसके आगे लिखोगे या नहीं लिखोगे प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या दरकार है, तो माइनस हमें लिखना पड़ेगा। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 हुआ, ठीक है, यहाँ -1 हुआ। अब इस वाले पे आ जाइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ π/2, इसके आगे क्या है π/2 है, तो इसका क्या लिख दिया π/2 लिख दिया। अब इस पे आ जाइए, √2x -1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2। नहीं, ये गलत है, ये वाला क्या है, ये वाला क्वेश्चन आंसर गलत है। क्यों, ये मैं आपको समझा देता हूं कि ये देखें, इसमें हमसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं पूछा है, तो ये क्या है, एक्स है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज नॉट अवेलेबल इन दी गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो हम कोएफिशिएंट बताएंगे कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा ही इजी है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लिख देना है। वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जाम्पल लिखना है क्या, 35 डिग्री का बाइनोमियल का, और एक लिखना है मोनोमियल का 100 डिग्री का, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, मोनोमियल आप जानते हो, मोनोमियल यानी एक वेरिएबल उसमें होना चाहिए, एक ही बार वेरिएबल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब 2 बार वेरिएबल होना चाहिए। हम एग्जांपल ले सकते हैं, बस पहले वाले का एग्जांपल ले लेते हैं हम, बाइनोमियल वाले का। एक्स 35, एक्स की पावर 35 कर दो, प्लस में 5 लगा दो, 6 लगा दो, 7 लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। मैं 5 लगा देता हूँ इक्वल टू 0। ये एग्जांपल हो गया बाइनोमियल का। और दूसरा वाला मोनोमियल का करना है, तो आप y ले लीजिए, ठीक है। y की पावर क्या ले लें 100। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसे तो ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए, कुछ भी ऐड कर दीजिए। ये हो गया एग्जांपल आएगा मोनोमियल का, डिग्री 100 क्या हो गई, y की डिग्री हो गई, इसमें x की डिग्री 35 हो गई। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्सरसाइज 2.1 के। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको फोकस बनाए रखने की जरूरत है। देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें सिर्फ डिग्री लिखनी है और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए मैं देता हूं आपको एक इक्वेशन, x30 प्लस y60 प्लस वन वेरिएबल में ही ले लेते हैं, सॉरी, y60 प्लस x90 प्लस x45। तो मैं अगर आपसे इस इक्वेशन की डिग्री पूछूं इक्वल टू 0, तो आप इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे बड़ी वाली डिग्री को उठा के बता देना, ये 90 क्या है, इसकी डिग्री है। अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ही इजी वे में मैंने आपको ये समझा दिया है। देखें, 5x x क्यूब, x की सबसे बड़ी डिग्री क्या है 3 है, और कोई सी तो नहीं है, ये 2 है, इस क्या है 1 है। तो क्या लिखेंगे इसका, 3 इज डिग्री एज x क्यूब इज हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। सेकंड पे आ जाइए, इसमें क्या हुआ, 2 इज डिग्री एज क्या है, y स्क्वायर इज हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, ये लिख सकते हो। इसमें क्या करना है, 5t - 1, इसमें 1 आएगी, क्यों, क्योंकि t की क्या है 1 है, और कोई सा इसमें वेरिएबल है ही नहीं। 1 इज डिग्री एज t इज हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, t की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है, ठीक।
3 इसकी क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब कोई वेरिएबल ही नहीं है, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जब कोई वेरिएबल नहीं है तो इसमें जो है आपका कोई डिग्री होगी ही नहीं, तो क्या हुई 0। आप ये लिख सकते हो 0 इज डिग्री एज 0 इज डिग्री बिकॉज, यहाँ बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज नो एनी वेरिएबल इज प्रेजेंट। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फोकस बनाए रखना है और इस क्वेश्चन की इस वीडियो की 1 मिनट की वीडियो देख लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन 100% श्योर मैं कह सकता हूँ खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखें, शुरू की सिर्फ 1 मिनट की वीडियो देख लीजिए। देखें, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैं जो वीडियो में 1 मिनट की वीडियो होती है उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आप खुद से करने के लायक हो जाते हो। तो अब देखते हैं हमसे क्या कहा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमें ये बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन की पहचान करनी है। इनमें से क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इसको क्लासिफाई करना है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और क्यूबिक, कुछ नहीं करना आपको, बस इनकी पहचान कर लेनी है। लीनियर को 1 से डिनोट कर लीजिए अपने माइंड में, क्वाड्रेटिक को 2 से डिनोट कर लीजिए और क्यूबिक को 3 से डिनोट कर लीजिए, जो कि आपको पावर मान लेना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर की, तो एक्स पे क्या लग रहा है 2, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको क्वाड्रेटिक में क्या 2 आता है। ठीक है, तो ये कौन सी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे आ जाइए। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की 1 है और एक्स की यहाँ क्या है, क्यूब है, तो 3 है, इससे ज्यादा तो कोई और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुई, क्यूबिक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्यूबिक के लिए 3। आप यहाँ चाहे लिख लीजिए, लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए क्या 2 और क्यूबिक के लिए 3 है। ठीक है, बस हो गया। क्यूबिक के लिए 3, तो क्यूबिक इक्वेशन, ये वाली कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन। इसमें देखिए पावर कौन सी है बड़ी, y की 1 है और y की यहाँ 2 है, तो इससे बड़ी पावर कोई है नहीं, तो ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस पे आ जाइए 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है 1 है। ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें वेरिएबल से मतलब है। ठीक है, एक्स की पावर क्या है 1 है, तो 1 के लिए क्या था, लीनियर, तो ये कौन सी हुई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगले पे आ जाइए। इसमें 3t, t की पावर क्या है 1 है, हमें वेरिएबल से मतलब है और किसी चीज से नहीं, तो इसकी क्या है 1। ठीक है, तो क्या हुई, लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि पावर 1 है, उधर पावर 1 पे हम लीनियर लिखते हैं। आर स्क्वायर, आर की पावर क्या है 2 है, तो हमारा क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। 7x, x की क्या है पावर 3 है, तो सबसे बड़ा क्यूबिक। ठीक है, तो क्या हुआ, क्यूबिक इक्वेशन। दैट्स ऑल। क्वेश्चन ये हमारा, ये भी होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 2.1 हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली है। और आई होप कि आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कुछ भी जरा सा नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको वापस कमेंट करूंगा और उसका आंसर बताने की कोशिश करूंगा।